मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि फैसला कुन जिद्दोजहद में दाखिल होने जा रहे हैं। ढोल बजाकर ऐलानात कराएंगे तो ढोल से बशीर मेमन की गवाही आएगी। पाकिस्तान की हर बीमारी का इलाज वोट को इज्जत दो में है। पीजीएम तहरीक के लिए नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में ख्वाजा आसिफ बोले, जब जिद्दोजहद नुक्ता उरूज पर पहुंचेगी नून लीग के तमाम 84 अरकान कौमी असम्बली नवाज शरीफ की कॉल पर इस्तीफा दे देंगे। फिर कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट का इलेक्शन करेगा? हुकूमत अब घबराना शुरू हो गई है। अवाम ना घबराएं। बिजली, गैस, दवाओं, सब्जियों की महंगाई के ऐलानात हुकूमत के आखिरी ऐलानात हैं। अवाम के लिए खुशखबरी है कि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है। अब लोगों को रोजगार मिलेगा, आटा चीनी चोरी नहीं होगा। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम और मफरूर हैं। नवाज शरीफ को अदालत बुला रही है। इश्तिहारी को अदालत में तलब करने के लिए मनादी ही कराई जाती है। नवाज शरीफ इलाज के लिए नहीं गए थे, फरार हो गए। शहबाज शरीफ वापस आए और पिछला हिसाब तो चुकाएं। शहबाज शरीफ की बौखलाहट का शिकार हैं, उन पर नैब का शिकंजा है। बिजली महंगी करने के मुआहदे इन लोगों ने किए थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अवाम को पैगाम दें, हुकूमत का खात्मा बहुत करीब है। अवाम की उमंगों के मुताबिक जल्द नई मुंतखब हुकूमत कायम होगी। लाहौर में कमर ज़मान कायरा से मुलाकात में उनका कहना था कि पीडीएम की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। हुकूमत के फाशिस्ट हथकंडों के खिलाफ जियाले पहले ही मुतहरिक हो चुके हैं। गुजरावाला जलसा को कामयाब बनाने के लिए पीपल्स पार्टी पंजाब तैयार है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि वजीर आजम कराची के जजायर पर 2 नए शहर आबाद करना चाहते हैं। बंद अल जजीरा सिंध का ही हिस्सा रहेगा। 1.5 लाख नौकरियां होंगी, 40 से 50 लाख सयाह आएंगे। तमाम रेवेन्यू सिंध हुकूमत को ही जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि यह तासुर गलत है कि सिंध पर कोई कब्जा करने जा रहा है। सियासी इख्तिलाफ एक तरफ, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के तर्जमान हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत की जिम्मेदारी और हक मुस्लिम लीग नून का था। उनको पेशकश भी की गई थी, लेकिन उन्होंने इसार किया और इसे बेहतर समझा। माजी में भी ऐसा हो चुका है। इस हवाले से प्रोपेगेंडा करने वाले अहमकों की दोज़ख में रहते हैं। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि जो असेंबली नशिस्त ना जीत सका वो अपोजिशन की नुमाइंदगी कैसे करेगा। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की है। अब देखें मौलाना और मीम लीग गठजोड़ का ऊंट किस करवट बैठता है। नून और शीन लीग की गैर मौजूदगी में मीम लीग अपनी पार्टी सियासत का बेड़ा गर्क करने में बिल्कुल आज़ाद है। रही सही गैर मुतहदा अपोजिशन की साजिशें हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुल्क में महंगाई का तूफान, आटा, चीनी, दाल, सब्जी और अंडों के ऊंचे दाम। फाइन आटा 74 रुपए किलो हो गया। मार्केट में गंदम की किल्लत होने और कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंचने की अफवाह। फी किलो टमाटर 120, गोभी 120, दही 180, तेल 220 रुपए लीटर, अंडे 150 रुपए दर्जन। अवाम की वजीर आजम से महंगाई में कमी के इक़दामात करने की दरख्वास्त। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में 12 साल के बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। गुज़िश्ता रोज से लापता बच्चे की लाश खेतों से मिली। मुलाजिम समेत 3 अफराद ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बहावलपुर के इलाके चरी गोट में 4 साला बच्चे से ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बच्चे के घर ही मुलाजमत करता था। कराची यूनिवर्सिटी में लड़की को हिरासा करने का वाकया। IBA तालिब इल्म की मुद्दत में मुबैना टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। रास्ते में रुकावट, हिरासा करना और नाजेबा अल्फाज की दफात शामिल। 6 नौजवान गिरफ्तार। सिक्योरिटी एडवाइजर जामे कराची का कहना है कि जामे की हुदूद में पेश आए वाक़े पर अफसोस है। नवाज शरीफ की इश्तिहारी होने का रिकॉर्ड इमिग्रेशन सिस्टम में शामिल किया जाए। नैब रावलपिंडी का DG FIA को खत।
नैब का लाहौर पुलिस को भी मुरासला, कहा नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में उनकी तस्वीर के साथ लगाया जाए, रायविंड महल के बाहर भी इश्तिहार चस्पा किया जाए, मुतालिका थाने में भी वारंट गिरफ्तारी का सरकारी रिकॉर्ड में इंदराज किया जाए। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 83 पैसे महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया, अक्टूबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में 41 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात ने 9 रुपए की बजाय 17 रुपए में पौधा खरीदा। 226 छोटे नर्सरी प्लांट्स बंद करने से 10 करोड़ का नुकसान हुआ। मंसूबे से तकरीबन 2 करोड़ 12 लाख रुपए डेली वेजेस मजदूरों को अदा किए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। कराची में मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल फोन छीनने के वाकयात बढ़ गए। सितंबर में मोटरसाइकिल चोरी की 3,900 से ज्यादा वारदातें। सितंबर 2019 में मोटरसाइकिल छीनने के 2,806 वाकयात हुए थे। सितंबर 2020 में कराची में 2,471 मोबाइल फोन छीने गए। गुज़श्ता बरस सितंबर में 1,735 मोबाइल फोन छीने गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बच्चों को भारी भरकम स्कूल बैग से निजात दिलाने का फैसला। वज़ीर तालीम शहराम तरकई ने कहा है कि स्कूल बैग का ज्यादा से ज्यादा वजन बच्चे के वजन के 15% के बराबर होगा। इस फैसले तक पहुंचने के लिए सूबाई महकमा तालीम ने तमाम स्कूलों का दौरा किया, एक एक किताब और निसाब का वजन किया। इकामा केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के वकील की नैब आमद। कहा ख्वाजा आसिफ मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते, वो उनकी जानिब से जवाब जमा कराने आए हैं। नैब हुकाम ने ख्वाजा आसिफ को इंक्वायरी के लिए तलब किया था। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर नैब पेशावर में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें बताया गया कि चेयरमैन नैब ने उनके वारंट जारी कर दिए हैं। कहा कि इतने पुराने असासों की तफसील उनके दादा मरहूम ही दे सकते हैं। वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, गिरफ्तारी के ख्याल से अपना बिस्तर और दवाएं साथ लाए थे। नैब ने सवालनामा नहीं, पूरी डिक्शनरी थमा दी है। फैसल वावडा बस ये बता दें कि जब आरओ के सामने आए थे तब दोहरी शहरियत रखते थे या नहीं। फैसल वावडा की नाअहली की दरखास्त पर दरखास्त गुजार वकील के इलेक्शन कमीशन में दलाइल। कहा कि केस को 2.25 साल गुजर चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे, वो मजीद पैसे जाया नहीं कर सकते। फैसल वावडा के वकील ने कहा कि 3 दरखास्तों में दर्ज ही नहीं कि वो किस कानून के तहत दायर की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस का काबिल समात होना मेरिट का मामला है, इसका जायजा लेंगे। मजीद समात 2 नवंबर तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि वफाकी वजीर फैसल वावडा की लंदन में 32 बिलियन पाउंड की जायदादें हैं। फैसल वावडा कौम को बताएं उनके पास इतना पैसा कहां से आया। पाकिस्तान में 1.5 लाख रुपए टैक्स देने वाले से कौन पूछेगा कि ये जायदादें कहां से आईं। नून लीग पर तोहमत और गद्दारी के इल्जामात लगाने वाले खुद पाकिस्तान को नोच रहे हैं। रहनुमा नून लीग अता तारा ने कहा, फैसल वावडा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। नवासे रसूल इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का चहलम। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस बरामद। जुलूसों के रूट और अतराफ के इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। पंजाब और सिंध में चहलम पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। एक तरफ मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, दूसरी तरफ हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं की एहतियाती तदाबीर में कमी। फजल रहमान ने रायविंड में शाहिद खाकान और एहसन इकबाल से हाथ मिलाया। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और मोहम्मद जुबैर उनसे गले भी मिले। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कराची में कहीं मास्क पहना तो कहीं SOPs को नजरअंदाज किया।